नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, कल तक हमने कर लिया था पास्ट टेंस को कंप्लीट। आज से बारी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक करें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक से संबंधित समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं अपनी समस्या को। तो चलिए चलते हैं आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। तो सबसे पहले तो मैं पहचान की बात करूँगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर गा है, गा गे गी, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? गा गे गी। अगर ये शब्द आते हों तो किस टेंस की ओर इशारा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड हैं टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, सून आदि। और अगर हो तो बाई प्लस टाइम भी हो सकता है, घड़ी का समय, या टिल प्लस टाइम भी हो सकता है, घड़ी का समय जो होता है जैसे 5 बजे 3 बजे। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में काम मिलेंगे विल अथवा शैल को। और वर्ब की स्थिति क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रहेगी। वर्ब की स्थिति क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था वर्ब की स्थिति के बारे में। वर्ब की स्थिति रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट और लास्ट में क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, विल और शैल के लिए दो नियम यहाँ पर हमको याद कर लेने हैं। तो पहला नियम तो रहेगा आई वी के साथ तो आप इसका प्रयोग करें, शैल का प्रयोग करें। और बाकी बच्चे जो सब्जेक्ट हैं यानी कि आई वी को छोड़कर तो बचते हैं ही सी इट नेम यू दे वगैरह। तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं सुबह जयपुर जाऊँगा। तो लास्ट में पहचान वर्ड आएगा। तो मैं सुबह जयपुर जाऊँगा तो क्या बनेगी इसकी? आई, क्योंकि सब्जेक्ट है। शैल का प्रयोग किया, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करना है तो आई शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और जाने के लिए टू का प्रयोग और जयपुर, आई शैल गो टू जयपुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका वह अगले महीने विद्यालय जाएगा। वह अगले महीने विद्यालय जाएगा, ये एग्जाम्पल है आपका। तो इसको आप बना सकते हो आराम से। सब्जेक्ट है वह ही, तो ही के साथ अपन किसका प्रयोग करना है? आई वी को छोड़कर सबके साथ विल का प्रयोग करना है तो विल का। ही विल गो टू स्कूल नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में सेंटेंस में जैसे आपको वर्ब की जगह खाली दी रहेगी, यहाँ खाली स्थान रहेगा और नेक्स्ट मंथ लास्ट में दिया रहेगा। तो इससे आपको पहचान लेना है कि किस टेंस का वाक्य है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नॉट का प्रयोग हमको सीख लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब वही विल और शैल का प्रयोग करना है, इसके साथ आपको नॉट और ऐड कर देना है। वर्ब की स्थिति रहेगी वर्ब फर्स्ट के साथ ING। बात करते हैं सूत्र की। तो सूत्र बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ वर्ब प्लीज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सूत्र बन जाएगा। तो सूत्र की बात कर रहा था मैं, सूत्र आपके सामने है ये। तो बात करते हैं विल और शैल की। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि शैल का प्रयोग आई वी सब्जेक्ट के साथ करना है और बाकी बच्चे सब्जेक्ट के साथ किसका करना है? विल का प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल रहेगा अपना हम दिल्ली के लिए कल रवाना नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो नहीं का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा वी शैल नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट ऐड करना है। जैसे कि लिख रखा विल और शैल प्लस नॉट। तो वी शैल नॉट लीव फॉर दिल्ली टुमारो, यानी कि हम कल दिल्ली के रवाना होंगे। तो वी शैल नॉट लीव फॉर दिल्ली टुमारो, ये आपका सेंटेंस है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका भारत 2025 तक सुपर पावर बनेगा। तो सेंटेंस बन गया भारत 2025 तक सुपर पावर बनेगा। तो इंडिया विल, क्योंकि आई वी को छोड़कर सबके साथ विल का प्रयोग करना है तो इंडिया विल बिकम सुपर पावर बाई अथवा टिल 2025। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। तो इसमें अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे तो इसमें क्या हो जाएगा? इंडिया विल नॉट बिकम सुपर पावर टिल अथवा बाई 2025, ये आपका नेगेटिव का बन जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ आपको मालूम होता ही है, मालूम है ही, प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य की जो पहचान होती है क्या है? क्या से वाक्य की शुरुआत होती है हिंदी के वाक्य की। उसका उत्तर आप दोगे तो यस और नो में आएगा और अंत में क्या लगा रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। तो
तो हेल्पिंग वर्ब हम देख लेते हैं, विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग होगा और वर्ब की स्थिति वही सेम रहेगी, वर्ब फर्स्ट। तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, यानी कि इंग्लिश बनाते समय जब भी सेंटेंस बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत होगी। जैसा कि सूत्र मैंने बनाया है यहाँ पर, तो सूत्र है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये सूत्र बन गया, तो सेंटेंस बना सकते हैं आराम से। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो एग्जाम्पल से पहला, क्या आप यह अखबार पढ़ेंगे, क्या से वाक्य की शुरुआत हुई। उत्तर अगर आप लेना चाहो तो इसका उत्तर हाँ या ना के अलावा तीसरा उत्तर नहीं आ सकता फ्रेंड। तो सेंटेंस होगा विल यू, क्योंकि विल इसलिए लगाया क्योंकि आई वी को छोड़कर सबके साथ विल का प्रयोग करना है, तो विल यू रीड दिस न्यूज़पेपर और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या सीता बाजार जाएगी। तो सीता है सब्जेक्ट, बाजार ऑब्जेक्ट और जाएगी क्या, वर्ब। और क्या सब शुरुआत में आया तो प्रॉपर इंटरोगेट। तो सीता के साथ आपको विल का प्रयोग करना, तो विल सीता गो टू मार्केट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है, दोनों ही। तो क्या से वाक्य की शुरुआत होगी, पहचान है ये इंट्रोगेटिव की, यस और नो में उत्तर आएगा। ये भी इंट्रोगेटिव की पहचान है, नहीं का प्रयोग होगा, ये नेगेटिव की पहचान है। और हैचवी से वाक्य की शुरुआत होगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हम वाक्य को शुरू करेंगे। ये इंट्रोगेटिव की पहचान है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या, विल और शैल, वर्ब की स्थिति वही वर्ब फर्स्ट। तो सूत्र यहाँ पर मैंने दो सूत्रों का निर्माण किया है, तो आप दोनों सूत्रों की सहायता से सेंटेंस का निर्माण कर सकते हो। तो पहला सूत्र है, जैसा कि आप विदित होगा आपको ये सूत्र, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले किया जाता है। और सूत्र नंबर 2 की बात करें तो विल अथवा शैल प्लस नॉट, यानी कि इसी के साथ आप ऐड कर सकते हैं नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपकी दोनों सूत्रों का निर्माण किया है मैंने। इन दोनों सूत्रों की सहायता से आप फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य बना सकते हो आराम से। तो एग्जांपल लिया मैंने, क्या हम अपना गृह कार्य नहीं करेंगे। तो मैंने दूसरे सूत्र की सहायता से बनाया सेंटेंस को, तो क्या हम अपना गृह कार्य नहीं करेंगे। तो शैल नॉट वी डू आवर होमवर्क, शैल नॉट वी डू आवर होमवर्क। और इसको दूसरे पहले सेंटेंस सूत्र की सहायता से बनाए तो शैल वी नॉट डू आवर होमवर्क, इस तरीके से बन जाएगा। वापिस बोल रहा हूँ, शैल वी नॉट डू आवर होमवर्क। और पहला तरीका मैंने आपको सामने लिखा हुआ है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्योंकि इंटरव्यू प्लस नेगेटिव है, तो मैं आई वी के साथ किसका प्रयोग करना है, शैल का। तो शैल आई नॉट गो टू दिल्ली, पहले तरीके से बनाया। दूसरे तरीके से आप बनाना चाहो तो शैल नॉट आई गो टू दिल्ली, दोनों तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। बात कर लेते हैं WH वर्ड की। तो WH वर्ड की पहचान होती है, क्या से वाक्य की शुरुआत नहीं होती है। यस और नो में इसका उत्तर नहीं आता है। WH वर्ड से वाक्य की शुरुआत करते हैं, यानी कि अंग्रेजी बनाते समय WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को, और फिर शेष जो नियम रहते हैं वो यथावत रहते हैं। यानी कि सूत्र को देखिए आप, सबसे पहले WH वर्ड का उपयोग किया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मैं आशा करता हूँ पसंद आ रही होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भविष्य में आने वाली और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लें। चलिए एग्जाम्पल है आपका, आप यह पुस्तक कब पढ़ोगे। आप यह पुस्तक कब पढ़ोगे। तो सेंटेंस लिया मैंने, सबसे पहले WH वर्ड को ढूंढना है, कब। मीनिंग होती है वहन, सब्जेक्ट आप है, पुस्तक ऑब्जेक्ट है, पढ़ोगे वर्ब है। तो वहन विल यू, सूत्र के हिसाब से देख लो आप, वहन विल यू रीड दिस बुक, यानी कि सबसे पहले WH वर्ड को लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखना, फिर सब्जेक्ट, फिर वापी वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो वहन विल यू रीड दिस बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम खाना कब खा चुके होंगे। तो वहन शैल वी ईट फूड, शैल क्यों लगाया, क्योंकि हम है, सब्जेक्ट क्या है, आई वी है, तो वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। तो वहन शैल वी ईट फूड और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। तो WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस है आपका, इसमें आपको नॉट का प्रयोग करना है। WH वर्ड का नियम अभी आपको बताया मैंने। तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी सेम, विल और शैल, और वर्ब की स्थिति वर्ब फर्स्ट रहेगी। तो सूत्र क्या बन जाएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। राम कल कहाँ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको WH वर्ड ढूंढना है, कहाँ है, नेगेटिव है, नहीं का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले WH वर्ड वेहर विल राम नॉट गो टुमारो।
फ्रेंड्स टुमारो वर्ड आया, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट को इशारा हो रहा है, क्योंकि आने वाली कल की बारे में बातचीत की जा रही है। तो फ्यूचर टेंस, वेयर विल राम नॉट गो टुमारो। तो बात करते हैं, आपका ये जो फ्यूचर इंडेफिनेट है ये टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है। और बात करते हैं नॉट, ये आवश्यक रूप से है, ये एक्स्ट्रा दिया है मैंने और इसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि विल और शैल हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या हैं, मॉडल भी माने जाते हैं। और इनका प्रयोग आप कब करते हो, किसी इच्छा को जताने के लिए या किसी निर्देश को देने के लिए या किसी को धमकी देने के लिए हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन किस तरीके से विल और शैल का प्रयोग करते हैं, देखिए आप टेंस में आई वी के साथ आप किसका प्रयोग कर रहे हो, शैल का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन मॉडल में आई वी के साथ किसका प्रयोग करोगे, आप विल का प्रयोग करोगे। ये बात ध्यान में रखना अति आवश्यक है फ्रेंड्स, क्योंकि टेंस में आई वी के साथ शैल का प्रयोग, परंतु मॉडल में किसके आई वी के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आई विल किल यू, तो ये मॉडल का सेंटेंस है। विल क्यों आया, क्योंकि धमकी का भाव इसमें नज़र आ रहा है। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ, तो इस किसी व्यक्ति ने इच्छा जताई खिड़की खोलने की, तो यहाँ पर इच्छा या विश का भाव दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने शैल का प्रयोग किया। तो आई के साथ मैंने यहाँ विल का प्रयोग किया और यहाँ आई के साथ किसका प्रयोग किया, मैंने शैल का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि उसका कारण है, दोस्तों यहाँ इस शैल की जगह विल आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, विल का प्रयोग होगा। ये बात ध्यान रखने, क्योंकि जैसा कि नियम में लिखा है कि मॉडल में आई वी के साथ किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आई और वी के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, विल का प्रयोग करोगे, ना कि शैल का प्रयोग करोगे। तो ये गलती से लिख दिया गया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने ये इसको करेक्ट कर दिया है अभी यहीं आपके सामने ही। तो विल का प्रयोग आप किसके लिए करोगे, क्योंकि यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है, इसलिए। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपका यहीं तक ख़त्म होता है, कल बारी आएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसके लिए आप स्टे ट्यून रहे मेरे साथ और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने कोई भी सुझाव या कोई कमेंट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। आज तक बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।